हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने पावर पॉइंट से रिलेटेड एक नया वीडियो लेकर आया हूं। पावर पॉइंट एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हर किसी को मदद करता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो या फिर बिजनेसमैन। ब्लैक या फिर वाइट बोर्ड पर लिख लिख कर किसी को अपना व्यू समझाना, ये सब अब पुरानी बात हो गई। अब हर कोई अपना व्यू पावर पॉइंट में स्लाइड बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहता है। मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका दिखाया हूँ। ये वीडियो पावर पॉइंट सीखने वालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब आपका और समय ना लेते हुए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। पावर पॉइंट शुरू करने के लिए चलिए पहले हम स्टार्ट में क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको पावर पॉइंट ओपन करने के लिए आप स्क्रॉल को डाउन कीजिए और इधर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 दिख रहा है और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 दिख रहा है। इस पर आपको क्लिक कर देना है, आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। अगर आपको स्टार्टिंग में पावर पॉइंट ओपन करने में कोई असुविधा हो रही है या आपको यहाँ पे अगर सर्च करने में असुविधा है या खोजने में थोड़ा टाइम लग रहा है अगर आपको, तो आप ये सर्च बटन में जाइएगा और यहाँ पे आप पावर पॉइंट लिख दीजिए। पावर पॉइंट, अगर आपके कंप्यूटर में पावर पॉइंट इंस्टॉल रहेगा तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे पावर पॉइंट शो करेगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। पावर पॉइंट क्लिक करने के बाद हम यहाँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका लेआउट शो करेगा। ये जो लेआउट है इसे हम लोग स्लाइड कहते हैं। तो इस तरह से आपको बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट में आपको एक स्लाइड मिलेगा। अगर और भी आप स्लाइड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ न्यू स्लाइड में क्लिक कीजिएगा तो और भी आपका नया स्लाइड आ जाएगा। इस तरह से आप जितना चाहे स्लाइड और भी ले सकते हैं। जैसे आपका 2 नंबर स्लाइड है, 2 के बाद मुझे एक और स्लाइड चाहिए तो आप माउस से राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू स्लाइड ऑप्शन है, इस पर भी क्लिक करके आप स्लाइड को ले सकते हैं। और अगर आपको ये स्लाइड डिलीट करनी है, मान लो सपोज आपको कोई स्लाइड नहीं चाहिए, तो आप उस पर राइट क्लिक कीजिएगा और डिलीट स्लाइड ऑप्शन आएगा, आपको इस पर आप क्लिक कर दीजिए, आपका स्लाइड डिलीट हो जाएगा। राइट क्लिक एंड देन डिलीट स्लाइड। जब हम लोग स्लाइड ओपन होता है हमारा, तो हमारा इस तरह का स्क्रीन दिखता है, ये लेआउट। अगर आप ये लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ लेआउट में क्लिक करके यहाँ से और भी कुछ नया अपनी चॉइस के हिसाब से आप अपना लेआउट ले सकते हैं। तो मैं अभी इसी लेआउट को रहने देता हूँ। फर्स्ट लेआउट में आपका यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा हुआ है, मतलब आप यहाँ पे क्लिक करके आपका जो भी प्रेजेंटेशन है, जिस भी टॉपिक्स पे आप बना रहे हैं, वो आप यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं इस जगह पे। और क्लिक टू ऐड सब टाइटल्स है, अब ये जो टाइटल है टाइटल से रिलेटेड यहाँ पे आप अपना कोई भी सब टाइटल्स वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, मैं अकॉर्डिंग टू इस लेआउट नहीं बनाऊंगा, मैं अब खुद से क्रिएट करके बनाना चाहता हूँ। तो आप इस लेआउट को पहले हटा देंगे। इस लेआउट को हटाने के लिए आपको कंट्रोल ए करना है और आप इसको डिलीट प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल ए करेंगे और फिर डिलीट की, तो आपका ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड लगाते हैं। तो आप बैकग्राउंड देने के लिए आप यहाँ डिज़ाइन में जाकर यहाँ से भी आप कोई बैकग्राउंड आप चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड आप लेकर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अपना खुद का कुछ इमेज रखा हूँ उसको मैं बैकग्राउंड में लगाऊंगा, तो उस इमेज को आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा, पिक्चर में जाना होगा और पिक्चर में आपने जहाँ भी सेव करके रखा है अपना बैकग्राउंड, आप उस पर क्लिक करके उस बैकग्राउंड को आप यहाँ पे क्लिक करके इसको इंसर्ट कर दीजिए, तो आपका वो बैकग्राउंड आपका आ जाएगा। इसे आप पूरे स्क्रीन पे फैला दें, इसको होल्ड करके इसको इस तरह से हम पूरे स्क्रीन पे इसको फैला देंगे, तो हमारा इसमें बैकग्राउंड लग गया। ओके, अब हम इसके ऊपर हम कुछ लिखना चाहते हैं। जैसे हमारा आज का टॉपिक्स है, मैंने जयपुर टूर पे एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे उस जयपुर टूर से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। तो उसके लिए आप इंसर्ट में जाइएगा और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करके
यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लीजिए और यहाँ आप टाइप कर दीजिए वेलकम टू जयपुर लिख देता हूँ। इसको आप चाहिए तो थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए। आप अपनी इच्छा अनुसार आपका जितना भी सही लगता है आप उतना इसको साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप इस फॉन्ट ऑप्शन से आप यहाँ से इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपका जो भी इच्छा जो भी कलर आप दे सकते हैं। और साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी बढ़िया सा फॉन्ट आपको जो भी अच्छा लगे आप वो यहाँ से दे दीजिए। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई भी फॉन्ट मुझे जो अच्छा लगता है देने का कोशिश करता हूँ। सपोज ये फॉन्ट में दे दिया हूँ वेलकम टू जयपुर। ओके, आप इसको यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं। इस तरह से राइट अलाइनमेंट है, सेंटर है, लेफ्ट है, हम इसे सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। ओके, वेलकम टू जयपुर। इस तरह से हमारा पहला स्लाइड का डिज़ाइन बन गया। अब हम सेकेंड स्लाइड लेते हैं। तो सेकेंड स्लाइड लेने के लिए आपको फर्स्ट स्लाइड पे लेफ्ट साइड में ये जो दिख रहा है इस पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आप एक न्यू स्लाइड कर दीजिए। न्यू स्लाइड करने से आपका इस तरह का स्लाइड, एक नया स्लाइड आ जाएगा। और इसमें जो ये क्लिक टू ऐड टाइटल या क्लिक टू ऐड टेक्स्ट दिया हुआ है इसको आप डिलीट कर दें। डिलीट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और उसके बाद आप डिलीट प्रेस कर दीजिए तो ये ब्लैंक हो जाएगा। इसके ऊपर भी हम एक बैकग्राउंड डाल देते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए आप इंसर्ट में जाइए, पिक्चर में जाइए, पिक्चर में जाने के बाद आप बैकग्राउंड में जाकर इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करने के बाद आप इसको भी पूरे स्क्रीन पे हम स्प्रेड कर देते हैं इस तरह से। ओके, और सेकेंड स्लाइड में हम ऑप्शन डालते हैं जो भी जयपुर का जो भी फेवरेट प्लेस है उन सब का नाम लिखेंगे। तो जयपुर के ऊपर में हमने गूगल से कुछ डेटा कलेक्ट करके रखा हूँ, वो इस डेटा को मैं वहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस इन जयपुर, इसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे एक एरिया हम सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देते हैं MS वर्ड से लाकर। ओके, तो कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाए तो उसका डेटा आप पहले से कहीं पे सेव करके रख लीजिए। आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। अगर आपका वो नीचे आ जाए तो इस हैंगर को पकड़ कर आप इसको थोड़ा सा और फैला दीजिए तो वो उसमें आ जाएगा। इसको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए, आपको जो भी कलर पसंद आ रहा है। ओके, अब हम यहाँ पर उस प्लेस का नाम लिखेंगे जो जो टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस इन जयपुर में है। तो यहाँ पे हमने वो लिख रखा है, यहाँ पे कुछ प्लेसेस का नाम है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके पावर पॉइंट में आएंगे और इंसर्ट में आकर टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स, एक एरिया ले लेते हैं और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, पेस्ट करने के बाद आप चाहे तो इसमें बुलेट दे सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे आपका बहुत सारा डिजाइन दिया हुआ है, इसमें से आपको जो भी पसंद आए आप वो ले लीजिए। मान लीजिए मुझे ये पसंद है, हम ये बुलेट स्टाइल को ले लेते हैं। फिर आप इसको बड़ा कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। आप थोड़ा सा इन दोनों के बीच का गैप, अगर पैराग्राफ के बीच का गैप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम 1.5 ही रखते हैं। ओके, कलर आपको अगर चेंज करनी है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं ये कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा सेकेंड स्लाइड भी बनकर रेडी है। अब हम थर्ड स्लाइड लेते हैं। उसके लिए फिर हम 2 नंबर स्लाइड पे जाकर राइट क्लिक करेंगे और न्यू स्लाइड में क्लिक करते हैं। हमारा थर्ड स्लाइड आ गया।
इसका जो लेआउट है, इस लेआउट को हम कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको डिलीट कर देते हैं। हमारा ये बैकग्राउंड एकदम ब्लैंक हो गया। तो हम इसका कुछ डिज़ाइन चेंज करते हैं। सेकंड थर्ड स्लाइड्स का मुझे डिज़ाइन कुछ अलग रखना है, तो उसके लिए आप डिज़ाइन में जाइए। डिज़ाइन में जाकर आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपको बहुत सारा डिज़ाइन शो करेगा। आप इसमें से कोई भी एक डिज़ाइन ले लीजिए, जैसे मैं ये डिज़ाइन ले लेता हूँ। तो हमारा ये डिज़ाइन हो गया, ओके। और थर्ड स्लाइस में मुझे क्या लिखनी है, मैं एमएस वर्ड में उसे लिख के रखा हूँ। जैसे ये टॉप 5 टूरिस्ट प्लेस है, तो उसमें पहला है हमारा जयगढ़ फोर्ट के बारे में। तो हम इस जयगढ़ को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ही लिख देते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स बनाकर वहाँ पे आप उसे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा बड़ा कीजिए, इसे आप सेंटर कर दीजिए। यहाँ से आप कलर करना है कलर कर दीजिए, ब्लैक रखना है ब्लैक रखिए, आपको जो अच्छा लगता है वो आप इसको कर देते हैं, ओके। तो जयगढ़ से रिलेटेड ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, चलिए इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं क्योंकि मैं इसमें पिक्चर भी लगाऊंगा। तो अब जयगढ़ से रिलेटेड यहाँ पे एक पिक्चर लगा देते हैं और उससे रिलेटेड यहाँ पे फिर नीचे कुछ और लिख देंगे। तो पिक्चर के लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा, पिक्चर में जाना होगा और यहाँ जहाँ भी आपने अपना पिक्चर सेव करके रखा है वहाँ से आप ले लीजिए पिक्चर को। जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर सब सेव करके रखा हूँ, तो हम यहाँ जयगढ़ पे क्लिक करते हैं और जयगढ़ को लेकर के क्लिक कर देते हैं। इस तरह से जयगढ़ का फोटो आपका यहाँ आ गया। ये काफ़ी बड़ा है, इसको आप थोड़ा छोटा कर दीजिए और इस जगह पे लगा देते हैं, ओके। अब हम और अगर बड़ा बड़ा छोटा ये आप पे डिपेंड है, आप कितना बड़ा रखना चाहते हैं। और इस जगह पे हमको टेक्स्ट लिखना है जयगढ़ के बारे में। तो जयगढ़ के बारे में हमने यहाँ पे पहले से कुछ लिख रखा है, इसको गूगल से हमने यहाँ पे सेव करके रखा हूँ। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके पावर पॉइंट में आएंगे, फिर इंसर्ट में फिर से टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे हम एक एरिया बना लेते हैं। चूँकि टेक्स्ट हमारा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा एरिया ले लिए और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो वो आपका यहाँ पे आ गया, ओके। यहाँ पे एक चीज़ बता दूं आपको, आप जैसे ये पिक्चर लिए हैं, आप यहाँ फॉर्मेट में जाइएगा। फॉर्मेट में जाके इस पिक्चर को आप यहाँ से कुछ डिज़ाइन एक्स्ट्रा उसमें दे सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे आप देख ही रहे होंगे प्रीव्यू, जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ हमारा पिक्चर उस तरह से हो जा रहा है। तो आपको जो भी पसंद है यहाँ से आप उस पर इफेक्ट डाल सकते हो, उस पिक्चर को थोड़ा आपका प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव हो जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में। तो मुझे ये फर्स्ट वाला ही सही लग रहा है, सिंपल फ्रेम, हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा प्रेजेंटेशन हमारा हो गया। इसी तरह से हम एक और प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो उसके लिए फिर राइट क्लिक करते हैं, न्यू स्लाइड में जाएंगे। हमारा प्रेजेंटेशन स्लाइड 4th नंबर स्लाइड आ गया। इसको हम कंट्रोल+A करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। ये आपका डेटा वो लेआउट डिलीट हो गया। अब हम यहाँ पे सेकंड में हम जयगढ़ के थर्ड में तो हमने जयगढ़ के बारे में लिखा, अब हम लिख लेते हैं बिरला टेम्पल के बारे में, ओके। तो इस बिरला टेम्पल को हम कॉपी कर लेते हैं, पावर पॉइंट में जाएंगे, इंसर्ट में क्लिक कीजिए, टेक्स्ट बॉक्स में जाइए और यहाँ पे आप इस तरह से एरिया बना के वहाँ पे बिरला टेम्पल लिख दीजिए, ओके। आप इसमें ये जो डॉट है इसको आप हटा सकते हैं, इसको आप सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ओके, सेंटर कर देते हैं। ये हमारा हेडिंग हो गया बिरला टेम्पल के बारे में। अब हम बिरला टेम्पल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पिक्चर लगा देंगे। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पर हम बिरला टेम्पल से रिलेटेड पिक्चर हम ऑलरेडी सेव करके रखे हुए हैं। यहाँ से हम इस पिक्चर को ले लिए और इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे सेट कर देते हैं, ओके। और इस बिरला टेम्पल के बारे में कुछ लिखना है, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाकर यहाँ एक एरिया बना लेते हैं और फिर हमने जहाँ सेव करके रखा है बिरला टेम्पल के बारे में वहाँ से उस डेटा को ले लेते हैं, ले करके फिर से इसे यहाँ कॉपी करेंगे, कॉपी करके इस जगह पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए।
तो आपका बिरला टेम्पल के बारे में भी कुछ पॉइंट यहाँ पे आ गया है। इस तरह से हम अपना और भी जितना सारा स्लाइड बनाना है इस तरह से आपको बनाते रहना है। अब नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे, फिर न्यू स्लाइड में जाएंगे। ओके, इसको अगर हटाना है इस तरह से हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारा ये टोटल प्रेजेंटेशन कंप्लीट है। अभी उसको कंप्लीट नहीं कहेंगे, ये जस्ट अभी लिखावट का काम हुआ है। अब हम लोग इस पे एनिमेशन डालते हैं। ओके, तो चलिए, तो आप एक एक पेज को करके हर में प्रेजेंटेशन एनिमेशन डाल डाल कर मत जाइए। आप पहले क्या कीजिए, पूरा लेआउट को अच्छी तरह से उसमें पिक्चर वगैरह सारा कुछ सेट कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में एनिमेशन डालिएगा तो सही रहेगा। किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करने से अच्छा रहता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें एनिमेशन डालना। तो पहला हम स्लाइड को क्लिक करते हैं और इसमें हम ट्रांजिशन डालते हैं। ओके, ट्रांजिशन जनरली क्या होता है कि आपका ये जो बैकग्राउंड है ना उस पे वो इफेक्ट दिखाता है कुछ भी एनिमेशंस का। ओके, और एनिमेशन जो होता है ये वाला, ये जो आपका लिखावट है वेलकम टू जयपुर, ये सब पे आप एनिमेशन डालिए, वो बेटर होता है। ओके, सो एनिमेशन किस जगह पे डालेंगे, किसी भी लिखावट पे पिक्चर पे एनिमेशन डालिए और बैकग्राउंड पे ना आप ट्रांजिशन डालिए। ठीक है, तो हम पहले बैकग्राउंड को एनिमेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं, ट्रांजिशन में जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी एक ट्रांजिशन ले लीजिए। ओके, जैसे ये अनकवर है, यहाँ पे फेड है, कट है, पुश है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं, स्प्लिट लेते हैं। ओके, जैसे हम स्प्लिट लेंगे आपका इस तरह का इफेक्ट आएगा। ओके, लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में ये साउंड है, यहाँ से बहुत सारा प्रीवियस साउंड का प्रीव्यू दिया हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक चिम करके आवाज लेंगे तो इस तरह का आप इसको प्रीव्यू कीजिए यहाँ पे, तो इस तरह का आपका साउंड आएगा। अगर आप साउंड देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, साउंड नहीं चाहिए तो आप नो साउंड कर दीजिए। ठीक है, और ये जो प्रेजेंटेशन जब हम प्रीव्यू करके देखते हैं तो इसका एक स्पीड होता है, वो कितना देर तक चलता है, ये सब हम लोग यहाँ ड्यूरेशन से इसको सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं और इस नीचे वाले पॉइंट पे क्लिक करके ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे एडवांस स्लाइड ऑप्शन में आपका एक माउस क्लिक ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे आफ्टर दिया हुआ है। अगर ये आप माउस क्लिक को ऑन रखते हैं बटन को, तो आपका सेकेंड जो एनिमेशन है वो जब तक आप माउस क्लिक नहीं कीजिएगा वो नहीं आएगा। और अगर आप माउस क्लिक को ऑफ करके आफ्टर में जाके यहाँ पे कोई टाइम सेट कर दें तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली, जैसे हमने यहाँ पे 1 सेकेंड अगर दे देते हैं तो ऑटोमेटिक 1 सेकेंड के बाद वो खुद ब खुद आता रहेगा। तो ये डिपेंड करता है आपको प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है, ऑटोमेटिक दिखाना है या फिर आप चाहते हैं कि माउस क्लिक करके दिखाएं। तो ध्यान रखें कि अगर आप लाइव दिखाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को सामने बैठा के आप प्रेजेंटेशन शो करना चाहते हैं और उसके बारे में आप कुछ बोल बोल कर उसके बारे में कुछ आप बताइएगा, फिर उसके बारे में आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन शो कीजिएगा, तो आप हमेशा माउस क्लिक ही रखें तो सही रहेगा। क्योंकि आप किसी भी स्लाइड के बारे में कितना देर बोलिएगा वो उस पर वो कोई फिक्स नहीं है। आप हो सकता है किसी स्लाइड पे आप ज़्यादा भी बोलना पड़े आपको या कम बोलना पड़े। तो जब आपको नेक्स्ट स्लाइड की ज़रूरत होगा आप क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस कर दीजिए, वो सेकंड स्लाइड आएगा। तो ज़्यादा करके प्रेफरेंस हम ऑन माउस क्लिक ही रखना सही रहता है। तो ये हो गया हमारा पहला बैकग्राउंड पे एनिमेशन। अब हम लोग आते हैं टेक्स्ट पे एनिमेशन देखते हैं। तो टेक्स्ट पे देने के लिए आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओके, जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका कर्सर आ जाएगा और ये होल एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस एनिमेशन में आप जाइए। ठीक है, एनिमेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे एनिमेशन दिया हुआ है, इसमें से आपको कोई भी पसंद आ जाए। जैसे आप मान लीजिए फ्लाइन ले लेते हैं, तो ये आपका फ्लाइन इफेक्ट आपका इस पे आ गया। ओके, ये आपका यहाँ जब ये हम फ्लाई इन लिए तो आपने देखा कि ये फ्लाई नीचे से ऊपर की तरफ गया। आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि ये फ्लाई किधर से होगा। अगर आप यहाँ फ्रॉम लेफ्ट लेते हैं तो ये लेफ्ट साइड से आएगा, अगर आप ये फ्रॉम टॉप देते हैं तो टॉप से आएगा। ये आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप किधर से देना चाहते हैं। हम इसको फ्रॉम बॉटम राइट दे देते हैं तो ये राइट साइड से इस तरह से आएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये आप एनिमेशन में क्लिक किए, एनिमेशन में हम लोग यहाँ से
किसी भी तरह का कोई भी एक एनिमेशन इफेक्ट ले लेते हैं। एनिमेशन इफेक्ट लेने के बाद वो जो फ्लाई वगैरह जो भी यहाँ पे दिया हुआ उसको आप किस तरह से लेना है वो यहाँ से चूज करते हैं हम लोग। चूज करके आप इसको यहाँ पे दे दिए। इसको भी हम माउस क्लिक रहने देते हैं। इस तरह से हमारा पहला स्लाइड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड स्लाइड में चलते हैं। ओके, सेकंड स्लाइड में गए। सेकंड स्लाइड में फिर हमारा बैकग्राउंड है, तो आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिए। बैकग्राउंड के लिए हम आपको बताए थे ट्रांजिशंस में जाइए। ट्रांजिशन में जाके आप यहाँ से कुछ भी ले लीजिए, आपका जो पसंद है। बहुत उसमें बहुत सारा दिया हुआ है, क्लॉक दिया हुआ है, प्रेस्टीज फ्रैक्चर, बने क्या बहुत सारा है। आपको जो भी पसंद आए, जैसे हम इसको लेते हैं, एक बार पिंड लेते हैं, इस तरह का है, अच्छा ही लग रहा है, चलिए इसे ही रख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड पे। अब हम आते हैं फिर टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे के लिए फिर आपको बताए थे, टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। ओके, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एनिमेशन में आना है। एनिमेशन में आपको जो भी पसंद है आप ले लीजिए। आप यहाँ इस बार हम ले लेते हैं, फ्लोटिन ले लेते हैं। इस तरह से आया आपका। ओके, उसके बाद फिर हम सेकेंड वाले नीचे वाले को देना चाहते हैं, तो इस पे भी आप क्लिक कीजिए। एनिमेशन में जाइए और यहाँ से आप जूम ले लेते हैं। ओके, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हमारा सेकेंड स्लाइड में भी हमारा बैकग्राउंड पे भी हमारा ट्रांजिशन हो गया और हमारा टेक्स्ट पे भी एनिमेशन आ गया। अब हम थर्ड स्लाइड में जाते हैं। ओके, थर्ड स्लाइड में जाकर अब हमारा यहाँ जयगढ़ है, पिक्चर है, ये नीचे कुछ टेक्स्ट है। जयगढ़ को सिलेक्ट पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर इसका पहले बैकग्राउंड पे एनिमेशन दे देते हैं। तो बैकग्राउंड पे देने के लिए आप ट्रांजिशन में जाइए। ट्रांजिशन में जाकर आप यहाँ से ये वाला इफेक्ट ले लेते हैं। ओके, फिर जयगढ़ पे क्लिक करते हैं, फिर एनिमेशन में जाइएगा, यहाँ से हम फ्लाइन ले लेते हैं। ओके, इसको हम इस बार दे देते हैं फ्रॉम राइट, ये राइट साइड से आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। पिक्चर पे भी आप कुछ एनिमेशन दे दीजिए। क्या दूँ, बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा है, इतना सारा इतना अच्छा अच्छा है। चलिए बाउंस ले लेते हैं। वाह, चलिए अब हम टेक्स्ट को लेने पे देते हैं कुछ एनिमेशन। टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसको भी जूम दे देते हैं। हो गया। इसी तरह से आप सभी स्लाइड पे आपको देते जाना है एनिमेशन। इसके लिए कुछ नहीं, एक बस ध्यान रखना। एक मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ आपको, प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है। इसमें देखिए तीन चीजें, एक आपका बैकग्राउंड है, एक आपका टेक्स्ट है, पिक्चर है। बैकग्राउंड पे एनिमेशन देना है, आपको ट्रांजिशन पे जाना है। आपको टेक्स्ट पे देना है, टेक्स्ट पे क्लिक करके एनिमेशन में जाना है। ओके, तो फिर चलिए फोर्थ नंबर में भी हम ट्रांजिशन में जाते हैं। यहाँ से इसको इस बार रिवील दे देते हैं। इसका सारा कंप्लीट हो गया लेआउट। अब चलिए हम इसको देखते हैं। ओके, सो देखने के लिए आपको क्या करना है, स्लाइड शो में जाइएगा। स्लाइड शो में जाके आप इसको फ्रॉम बिगिनिंग कीजिए। फ्रॉम बिगिनिंग कीजिएगा, आपका प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट अभी आपको क्लिक करना होगा, वेलकम टू जयपुर। फिर आपका देखिए सेकेंड स्लाइड, टॉप 5 टूरिस्ट प्लेस इन जयपुर। फिर इस पे क्लिक करेंगे, आपका सारा जयपुर में जितने सारे टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस है वो शो कर दिया। फिर इस तरह से हमारा आप क्लिक कीजिए, आपका नेक्स्ट स्लाइड आ गया, उससे रिलेटेड पिक्चर, उसका टेक्स्ट। फिर क्लिक करते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट स्लाइड बिरला टेम्पल, उसका पिक्चर और उसका बारे में। ओके, नेक्स्ट फिर हम क्लिक करते हैं, हमारा फिर नेक्स्ट स्लाइड जल महल, उसका इमेज और फिर उसके बारे में टेक्स्ट आ गया हमारा। फिर हमारा नेक्स्ट स्लाइड गेट, उसका क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड इमेज, उसके बारे में टेक्स्ट। कितना स्मूथली वर्क हो रहा है। बस आपको चूंकि आप माउस क्लिक करके रखे हैं इसलिए माउस क्लिक करने से हमारा नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है। देखिए फिर हमारा नेक्स्ट स्लाइड में सिसोदिया रानी प्लेस एंड गार्डन, उससे रिलेटेड इमेज और फिर उसके बारे में आपका टेक्स्ट आ गया। इस तरह से आपका ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन मेरा बताया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा, हमारा प्रेजेंटेशंस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को
ज़रूर कर दें। मैं पावर पॉइंट से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता रहूँगा, और मैं पावर पॉइंट्स में और भी एडवांस बहुत सारा कुछ किया जा सकता है, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो आपको भेजता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।